नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का 16 चैप्टर जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में पढ़ाने वाली हूँ। और इसके जो कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं और इनका जो छंद है वह सवैया छंद है। अब हम शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दे छल की भरी भाल कनी जल की पुटि सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनो अब केतक पर्ण कुटी कर हो कित्व है तीकी लखिया तुरता पी की अखियाँ अतिचार चली जल छुए जल को गए लखन लरिका पर को पिए छाए खरीदते ठाडे पहुँची पसी उपयारी करो अरुपाई पखारन भ्रूभ्री ठाणे तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक बैठी विलम्ब लोकंटक काणे जानकी नाहि कुनेह लखऊं पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। पुर ते निकसी रघुवीर बधु। पुर अर्थात नगर से, निकसी अर्थात निकली रघुवीर वधु। रघुवीर वधु यहाँ पर सीता जी के लिए आया है। श्री राम की पत्नी सीता जी क्या है, नगर से निकली। धैर्य धीर तय मग में डग दे, मतलब अपने आप में धीरज को धारण करके वह क्या है, अपने पगों को मार्ग में रख रही हैं। क्योंकि जो सीता जी थी वह महलों में रहने वाली थी। अब यहाँ पर नंगे पैर जब वो रास्ते में चल रही हैं तो बड़े धीरज को धारण करके मार्ग में वह अपने पैरों को रख रही हैं। जल की भरी भाल कनी जल की, मतलब उनके मस्तिष्क पर क्या है, जो पसीना है, पसीना की बूंदें क्या है, दिखाई दे रही हैं, छलकने लगी हैं। और पुट सूख गए मधुराधर, मतलब मधुरो जो उनके ओठ हैं वह भी क्या हैं, सूख गए हैं। फिर बूझत हैं, मतलब वो फिर पूछती हैं। चलनो अब कहते, मतलब कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ पर बनाना है। तीकी लखिया तुरता प्रीकी अखियाँ अतिचार चली जल छुए, मतलब सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री राम की आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं, मतलब उनकी आंखियां क्या है, झलक आती हैं, आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाए घरी खे ठाड़ी, मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी अब उनके प्यास लगाती सीता जी को, तो लक्ष्मण जी क्या है, उनके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे बताएं है लड़का परिको, मतलब लड़का पानी लेने के लिए गया है तो हम प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। पिए छाए घड़ी के ठाणे, मतलब पेड़ की छाया में वह क्या है, उनकी जो प्रिया सीता जी है वह थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए रुक जाते हैं। पहुँच पसीहु बयारी करो, मतलब पसीना पहुँच करके उनको हवा करते हैं। अरुपाएं पखारी घुघरू ठाड़े, मतलब उनके पैरों को पखारने लगते, मतलब जल से उनके पैरों को धोती हैं और उनकी जो भौहें हैं वह क्या है, खड़ी हो जाती हैं। तस तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानकी, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय के श्रम को जान करके श्री रामचंद्र जी उनसे क्या है, पैर में से कांटा निकालने का अभिनय करने लगते हैं। झूठ मूठ में क्या है, कांटा निकालने लगते हैं ताकि जो सीता जी हैं वह थोड़ी देर के लिए और आराम कर लें, विश्राम कर लें। जानकी नाह को नेह लखो, मतलब सीता जी जब श्री राम के प्रेम को देखती हैं तो उनका जो शरीर है वह क्या है, आनंदित हो जाता है। और बाहरी लोचन बाड़े, और उनके नेत्र हैं वह अपने नेत्रों से उनकी ओर देखने लगती है और उनका जो प्रेम है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं हम अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहला प्रश्न सवैया से देखेंगे। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता
की क्या दशा हुई, मतलब जब नगर से वह 2 पग ही चली तो सीता जी की जो स्थिति थी वह क्या हुई, यह हमें आंसर में बताना है। तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके कोमल ओंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गईं। अगला है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। तो अब और कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम जी से पूछे। और क्यों पूछे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, तो राम ने थकी हुई सीता की इस प्रकार सहायता की, जब राम जी ने देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर के लिए और आराम मिल जाए और उनकी थकान थोड़ी कम हो जाए। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो, जो दोनों सवैया दिए हुए हैं उन दोनों में क्या अंतर है यह हमें बताना है। तो पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन किया गया है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ही थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, उनकी ओंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता जी की थक जाने पर अपने पैरों से कांटा निकालते हैं और श्री रामचंद्र जी का सीता जी के प्रति प्रेम देखकर आनंदित हो जाती हैं। मतलब सीता जी जैसी रामचंद्र जी का प्रेम अपने प्रति देखती हैं तो वह प्रसन्न हो जाती हैं। अगला है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन का मार्ग अत्यंत कठिन है। यह मार्ग कांटों से भरा है, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। रहने के लिए कोई निश्चित और सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं है, पानी मिलना भी कठिन है और चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण है। अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता। जैसे मालूम मुझे भूख लगी है, जब तक मैं कुछ खा ना लूँ मेरा मन क्या है, बेचैन रहेगा और बार बार खाने की याद करता रहेगा। और मैं क्या है, चौक में जाऊंगी, ये डिब्बा ढूंढूंगी, वो डिब्बा ढूंढूंगी, कुछ ना कुछ खाने का ढूंढती रहूंगी। और जब तक मैं खा नहीं लूंगी तब तक क्या है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगेगा। भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है यहाँ पर व्याकरण से, ग्रामर से। लखी लखी देख कर, धरी रख कर, पहुंची पहुंच कर, जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई, यहाँ पे ई की मात्रा दिखाई है और ये ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ धन ई तो हो गया बैठी, और हिंदी में बैठ धन कर तो हो गया बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ।
ऐसी देखकर, तो ताक के, ताक के मतलब देखकर, बैठकर, बैठ के, सोकर, सुत के, रुककर, ठहर के, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के। अगला है मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाए घड़ी ठाणे को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। पुरते निकसी रघुबीर वधु, पुट सूख गए मधुराधर वे, बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, पनिपूर्ण कुटी करिहों कित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है पुरते निकसी रघुबीर वधु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। दूसरा, पुट सूख गए, तो मधुर जो उनके ओंठते, कोमल ओंठते, वह क्या है, सूख गए हैं। बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम जी आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। पनकुटी करिहों कहते हैं, मतलब जो पत्तों की कुटिया है अर्थात पर्णकुटी, वह कहाँ बनाना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।